बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ऐप के साथ मैं हूं फैसल फ़खर। देखते हैं आज मार्केट ने क्या परफॉर्म किया। तो मार्केट कल की तरह आज भी माइनस में रही। कैसी 100 इंडेक्स 1496 पॉइंट माइनस के साथ 166 145 पर क्लोज हुआ। और अगर आज के हाई पे नज़र डालें तो आज का हाई मार्केट का 168 160 अब मार्केट का हाई, और फिर लो को देखा जाए तो 166 115 आज का लो रहा। फिर हम अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में TRG 64 पॉइंट, OGDC 55 पॉइंट, PIOC 50 पॉइंट। अब हम सेक्टर्स को देखते हैं तो सेक्टर्स में तकरीबन माइनस ही रहे सब कुछ। फर्टिलाइजर सेक्टर माइनस में रहा, कमर्शियल सेक्टर भी माइनस में, E&P सेक्टर कुछ 21 पॉइंट गेन किए, ऐसा ही। फिर आज के हम अगर टॉप लीडर्स पे नज़र डालें, वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास WTL वर्ल्ड कार्ड टेलीकॉम 78 मिलियन, हबको HUBC 64, हबको 46 मिलियन, TRG 33 मिलियन। अब हम गेनर्स को देखें तो गेनर्स में तारिक कॉरपोरेशन 10% प्लस, सिंध मुदारबा 10% प्लस, SG पावर 10% प्लस। अब हम लूजर्स को देखते हैं। लूजर्स में पेस पाकिस्तान -10%, ब्लू एक्स लिमिटेड -10%, खालिद सिराज टेक्सटाइल -10%। अब हम आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज मार्केट का टोटल वॉल्यूम 591 टोटल वॉल्यूम रहा। ये था मेरी तरफ से। अब जिस देखते हैं जमशेद साहब के पास, उनके लिए कल के मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अलैक्म। अच्छा जी, फर्स्टली तो मार्केट के अंदर जो इंडेक्स ओवरव्यू है उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो पोटेंशली आगे की अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर वो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। अब जो केस 100 का व्हील है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे फैसल डिस्कस कर रहे थे प्राइस एक्शन के ऊपर भी, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर था। हैवी वेटेज है, कमर्शियल बैंक्स अगेन डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर थे। इन लाइन विद द व्यू मार्केट ने अपसाइड के ऊपर कोई स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट लिया, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस एरियाज रीगेन नहीं हुए और अल्टीमेटली हमने डाउन साइड के ऊपर क्लोज होते देखा है। अच्छा जी, अब हम अगर चलें स्ट्रेट KC 100 के चार्ट के ऊपर, तो KC 100 के ऊपर हमारे पास जो अपसाइड के ऊपर ये एग्जॉशन कैंडल्स बनी थी। फर्स्टली तो 1 दिसंबर को, डे बिफोर यस्टरडे, जो हमने रैप किया था मार्केट रैप में, ये हाईलाइट किया था कि डिस्पाइट अपसाइड के ऊपर 1384 पॉइंट्स मार्केट ने पॉजिटिव साइड पे क्लोज किया था, लेकिन वी वर ऑफ द व्यू कि मार्केट अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन ले सकती है, सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। वहां से फिर हमने डाउन साइड के ऊपर ये जो थ्री हमारे पास कम्बो है कैंडल्स का, ये एक डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है। एक चीज स्टिल पॉजिटिव है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, इसका जो लोअर साइड है 1 दिसंबर की, उसको KC 100 ने इंट्राडे टेस्ट जरूर किया है, उसी के पास ही क्लोज किया है। तो देखते हैं कल के सेशन में अपसाइड के ऊपर अगर इमीडिएट बेसिस के ऊपर KC 100 कोई नेगेटिव साइड के ऊपर ओपन होता है, 165,400 को सस्टेन कर जाता है, तो देन इट्स लाइकली कि हम अपसाइड के ऊपर दोबारा अपसाइड के ऊपर रिकवरी देखें एटलीस्ट इंट्राडे के अंदर। अदरवाइज जो हमारी प्रेपोजिशन सेल होल्ड करती है कि मार्केट ने अपसाइड के ऊपर एक डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक किया है, यहाँ से इसको आके टेस्ट करे, ये थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर एरिया आ जाए अराउंड 163 800 900 का, वो एक मेजर कन्फ्लुएंस को एरिया होगा जहाँ पे हमारे पास प्रीवियसली एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया था और एक हमारे पास अभी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है। इस एरिया में अगर कोई इसी तरह स्टीप डिक्लाइन मिलता है तो फिर लाइकली है कि यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर हम शार्प देखेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट सेशन कल का होगा, हमें डाउन साइड के ऊपर रिजेक्शन कैंडल के बाद दोबारा से एक कंफर्मेशन कैंडल मिली है, थोड़ा सा KC 100 डाउन साइड के ऊपर बीरी साइड के ऊपर रह सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर एटलीस्ट KC 100 को 167,500 से ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तब जाके ये जो सेलिंग प्रेशर है इसको हम निगेट होता देखेंगे। अब हम वॉल्यूम लीडर्स में से कुछ स्टॉक्स अगर देखें चार्ट्स के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर, तो फर्स्टली हब पावर को, TRG हो गया, PIE को देख लेते हैं, SSGC को देख लेते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट ये नेशनल बैंक BOP हमने काफी डिटेल में 2-3 सेशंस में डिस्कस किया है, पेस को देख लेते हैं इनके ऊपर चार्ट्स के ऊपर क्या नजर आ रहा है। अच्छा जी, फर्स्टली हब पावर। अच्छा, हब पावर के ऊपर इसने अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट किया, इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इमीडिएट हाईलाइटेड टारगेट एरिया था
अराउंड 232 की हमारी जो टॉप पिक्स की वीडियो थी उसके अंदर डिटेल में इसका एनालिसिस है कि क्या प्रेपोजिशंस है। अब आके रीटेस्टिंग होती नजर आ रही है डाउन साइड के ऊपर कर, अगर फर्दर डिप लेता है तो 219 रुपए के पास इसको देखना चाहिए। अभी के लिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर 219 रुपए से अगर इस जो हमारे पास ब्रेकआउट था काइंड ऑफ पीनेट फॉर्मेशन का, इसके डाउन साइड का जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है जो कि 212 213 रुपए के पास रिजाइड करता है, तो 219 रुपए से 212 रुपए इसका सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे बुलिश रिजेक्शन कैंडल के ऊपर देखना चाहिए, फिर लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट एक बाउंस मिलता नजर आए। और जी हमारे पास नेक्स्ट हमने स्टॉक देखा है टीआरजी। अच्छा, टीआरजी के ऊपर भी काफी ऐसे के बाद वॉल्यूम लीडर्स में आना, अपसाइड के ऊपर प्राइस सेक्शन भी काफी अच्छा है, और डाउन साइड के ऊपर एक्सपोर्ट इसने डेवलप की, उसके बाद दो सेशन के अंदर भी इसने अपसाइड के ऊपर काफी अच्छा गेन किया। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इसका आज का हाई है ये एक पोटेंशियली रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में सपोर्ट एरिया को देखना चाहिए। अगर तो ये डाउन साइड के ऊपर एक से दो सेशन फर्दर सस्टेन करता है 75 रुपीज से ऊपर, तो फिर लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव इसके अंदर है। 81 रुपीज से 84 रुपीज इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं, और वो एक मेजर ब्रेकआउट एरिया है। नेक्स्ट हमने स्टॉक देखा जी, अच्छा पीआईए। अच्छा पीआईए को अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट कुछ कंसेक्टिव ऑलमोस्ट कोई इस कंसोलिडेशन के बाद 22.5 रुपए के बाद इसको कॉन्स्टेंटली हमने कंसेक्टिव सेशन में हाईलाइट भी किया, कुछ सेशन इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी हाईलाइट की, लेकिन ओवरऑल एक ट्रेंड जो हमारा इसके अंदर बयास था कि ये बुलिश है, इसको अपसाइड के ऊपर एक अच्छा पुश मिलता नजर आ सकता है। वो इन लाइन विद द व्यू हमने देखा। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आज इंट्राडे एक अपडेट शेयर की थी, उसके ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए। जैसे ही वो रेजिस्टेंस एरिया इसने चैनल का ब्रेक किया, अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव मिली, और एक से एक घंटे की कैंडल के ऊपर उसको हमने वैलिडेट भी होते देखा है। अब बड़ा सिंपल सा है, इसको इनिशियली 36.70 36 रुपीज से ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और ये अगर सस्टेन करता है तो यही इसका सपोर्ट एरिया है, यही अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और अपसाइड के ऊपर इनिशियली मेरे ख्याल में ये 41 रुपीज 39.50 से 41 रुपीज को चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, और एक स्टॉक हम देख रहे थे, अच्छा जी स्विस एसएसजीसी के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हैं, इसने क्योंकि अर्ली एक ब्रेकआउट किया था, उसके बाद अपसाइड के ऊपर जो हमारा एक ऑलरेडी मार्क एरिया है ब्लू कलर की लाइन के ऊपर आप देख रहे होंगे, उसी के पास उसको इंट्राडे ड्रिल जरूर किया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे उसके अंदर ही क्लोज हुआ है। स्टिल बुलिश है, मेरे ख्याल में इसको कोई भी टिप आती है तो बाई साइड के ऊपर देखना चाहिए। अभी के लिए 38.50 इसका स्टॉप लॉस है। लास्ट में स्टॉक हमने देख लेते हैं पेस को। अच्छा जी, अब पेस के ऊपर ना जैसे हम कुछ सेशन से कैंडल स्टिक्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि कैंडल स्टिक की इंपॉर्टेंस होती है। इसने फर्स्टली इस सेल ऑफ के बाद इस जगह के ऊपर आप देखेंगे इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ पे एक फर्स्ट डॉजी कैंडल बना, इनडिसाइसिव कैंडल होता है, लेकिन एक एटलीस्ट क्योंकि एक बीरिश रैली थी डाउन साइड के ऊपर, एक डियर्स एग्जॉशन पोस्ट हुई, वहां से अपसाइड के ऊपर हमने रिकवरी देखी। अपसाइड के ऊपर ये जो एक गेन कैंडल थी यस्टरडे, वहां पे रिजेक्शन पोस्ट हुई रिट्रेसमेंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि 25 रुपीज से ऊपर अगर तो ये सस्टेन करता है तो देन इट्स लाइकली अपसाइड के ऊपर हमारे पास रिकवरी आएगी। अदरवाइज डिस्पाइट के कल जैसे फैसल डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आया था, लेकिन इसने टेक्निकली परफॉर्म किया डाउन साइड के ऊपर, एक मेजर रिजेक्शन कैंडल पोस्ट की, और बीरी साइड के ऊपर मारुकोजू कैंडल है ऑलमोस्ट डाउन साइड के ऊपर फर्दर डिक्लाइन कर सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इसके एरियाज हैं वो 19 रुपये 70 पैसे के पास रिजाइड करते हैं, 19.50 को रख के चलना चाहिए जहन से। अगर तो ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है तो फिर इसके अंदर एक मेजर सेल ऑफ फर्दर ट्रिगर हो सकता है, इनिशियली 15.50 से लेके 16.70 17 रुपीज के एरियाज फर्दर डाउन साइड के ऊपर एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए, यही इसका अभी का स्टॉप लॉस है। ये अगर सस्टेन करता है तो देन पॉसिबल है अपसाइड के ऊपर बाउंस मिले, अदरवाइज इसी एरियाज के पास सेल करना चाहिए। जी फैसल। जी आज की वीडियो में इतना।